Hi, this is Diptikan Podiari, lecturer in botany. Welcomes to my channel Mikons Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. In this class, we are going to study the versatile nature of carbon. Why carbon producing so much amount of compounds in the nature? Why? First properties is catenation. मतलब क्यों कार्बन इतना सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, उसका दो ही रीजन हो सकता है। एक है, मतलब हमारे बुक में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में है दो ही रीजन। एक है कैटेनेशन। कैटेनेशन का प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग properties of direct bonding between atoms of same element to form long chain, branch chain, और क्लोज स्ट्रक्चर। ओके, मतलब कैटेनेशन एक प्रॉपर्टीज है जहां पर दोनों एटम्स के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगा और टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारे कार्बन मिलेंगे, या तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेंगे, लॉन्ग चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, या तो ब्रांच चेन। ब्रांच चेन मतलब कुछ ऐसा ब्रांचिंग होगा। ओके, कुछ ऐसा, नहीं तो क्लोज स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसा। ओके, these are the closed structure, these are the branch structure, these are the long chain structure. ओके, फिर जब लॉन्ग चेन या तो ब्रांच चेन फॉर्मेशन होगा और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगा, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जब, मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बाइंड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बाइंड होगा तो या तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब लेट्स सी, मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर कार्बन का वैलेंसी 4 है, यहां पर ए वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 हो गया। ये दोनों चीज हो गए सिंगल बॉन्ड में, बन गया। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड में क्या होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर जो है इथेन, ये है इथीन। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, ये है डबल बॉन्ड वाला। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो देखते हैं ऐसा, मतलब इसका नाम है इथाइन। ओके, ये है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब और एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एटम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उनको बोलेंगे हम सैचुरेटेड कार्बन, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, समझ में आया कुछ? उसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है। सेकंड प्रॉपर्टीज है टेट्राकोवैलेंस, टेट्रावैलेंट, मतलब उसका वैलेंस है 4। सेकंड प्रॉपर्टीज है टेट्रावैलेंस, मतलब कार्बन का जो वैलेंसी है 4 2 4, यही है उसका वैलेंसी।
मतलब वो चारों चीज के साथ बाइंड कर सकता है एक के साथ, या तो वो बाइंड करेगा कार्बन के साथ भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, समथिंग, मतलब ऐसे किसी के साथ वो बाइंड कर सकता है चारों तरफ। ओके, यही है उसका जो दो मेन रीजन उसका जो बनाता है उसको वर्साटाइल नेचर। Forming a number of compounds around the world. Okay, thank you.